करता हूँ, बाद में इस वीडियो आपके पास आएंगे, बार बार देखिए। हालेलुया। ओके, कितना लोग तैयार है? रेडी, लेट्स गो। खान जोर से बोले लेट्स गो। हालेलुया। सो Yes. यहूदी हाँ, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था हाँ, कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं है। इस्राएली लोग, यहूदी लोग, ज्ञानियों के ज्ञानी यीशु मसीह के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगा, क्योंकि वो कहा कि मैं स्वर्ग से उतरी हूँ, वह मैं हूँ। ओके, यीशु मसीह क्यों कहा मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? कौन बताए? यीशु मसीह क्यों कहा? अब कैसे हम जान सकते हैं कि वो स्वर्ग से उतरा है? कौन बताएंगे? चैट में बताइए कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। क्यों यीशु मसीह कहा मैं स्वर्ग से उतरा? क्या उसे दर्शाता है? ओके, कितना लोग समझना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्यों यीशु मसीह कहा मैं स्वर्ग से उतरा हूं? क्योंकि जब मरियम के कोख में यीशु मसीह जब हुआ था, तो वो देखो, जब बच्चा होते हैं माँ के कोख में, उसके ऊपर पिता का लहू है। आमीन। मरियम यूसुफ से मिलने से पहले वो गर्भवती थी। उसका मतलब, किसी को पूछो, उसका मतलब यीशु मसीह के अंदर का लहू स्वर्ग से था। हालेलुया। इसलिए वो धरती का पिता नहीं, स्वर्ग की पिता उसका पिता है। इसलिए यीशु मसीह का क्या कहा? यहूदियों उस पर कुड़कुड़ाने लगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जो लहू बह रहा था वो धरती का लहू नहीं था। अगर वो धरती का लहू रहता तो सारी पापों को क्षमा नहीं कर पाते। वो स्वर्ग का लहू, वो पिता का लहू था, इसलिए वह हम सारी मनुष्यों की पापों को क्षमा कर सकते। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? इसलिए यीशु मसीह कहा, क्या कहा? जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। वह मैं हूँ। हालेलुया। ये लोकल लोग, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, पर हम और आप समझते हैं, हम और आप विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु हमारे द्वारा कार्य किया। इसलिए यीशु मसीह, यहूदी लोग क्या करने लगा? जब यीशु मसीह बोला मैं जो रोटी स्वर्ग से उतरी हूं वो मैं हूं, तो यहूदी लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनकी समझ के ये बुद्धि से यीशु को नहीं पकड़ सकते। किसी को बोलो अपनी खोपड़ी से यीशु को पकड़ेगा तो कभी नहीं पकड़ सकता, पर आत्मा में हमें शुभ। आप सब आत्मिक व्यक्ति है, हम आत्मिक लोग हैं, इसलिए जो प्रभु बोलता हमारे लिए आसान हो। इसलिए यीशु मसीह कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। हाँ, 42। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? क्योंकि वो लोग जानते थे ये यूसुफ और मरियम का बेटा है, क्योंकि उस घर में वो पैदा हुआ। आमीन। इसलिए वो कह रहा है, उन्होंने, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? हाँ, जिसके माता पिता को हम जानते हैं। तो वो क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा वह हूँ? क्यों कर कहता है कि वो स्वर्ग से उतरे? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है। जो स्वर्ग से आया वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। कमान जोर से बोलो, स्वर्ग से आया वही हमें स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, आपस में भेदभाव मत कर। हाँ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। मैं जिससे
पिता खींच ना ले वो तब तक यीशु मसीह के पास नहीं आते। इधर आए हुए हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा खींच के लेके आया, आपको पिता परमेश्वर खींच के लेके आया, ताकि ये बताने के लिए कि स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, उसे खींच ना ले, उसे खींच न ले, हाँ, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेंगे और एक दिन यीशु मसीह हर व्यक्ति को जी उठाएंगे। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, क्या लिखा है? एक बार मरना, एक बार मरना, फिर न्याय। फिर न्याय। पढ़ेंगे इब्रानियों 9:27। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, 9:27 हिब्रू, इब्रानियों की किताब 9:27। जैसे मनुष्य के लिए, जैसे मनुष्य के, हर मनुष्य जो पैदा हुआ है मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसका मतलब हर व्यक्ति धरती में पैदा हुआ फिर से जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि उसका न्याय होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, हमारा पांचवा मुद्दा जो यीशु में चालू के यीशु में खत्म करते हैं, उसका न्याय नहीं होता, उसको पुरस्कार मिलते हैं। जोर से बोलो, मैं और आप पुरस्कार के लिए। पर जो व्यक्ति यीशु को जानकर भी ठुकराते हैं, उसका न्याय होता है। कौन न्याय करते हैं? न्यायाधीश कौन है? यीशु मसीह सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करने वाला है। अब वो न्याय, आज आप यीशु मसीह को स्वीकार करके यीशु के पीछे चलेगा, यीशु मसीह आपका न्याय नहीं, आपको पुरस्कार देने वाला है। जो आज यीशु मसीह इन वीडियो को देखकर आप ठुकराएगा, आपका न्याय होगा। आप अनंत काल परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं अनंत काल यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में राज्य करूंगा। इसके लिए परमेश्वर में धरती में रखा है, ताकि हम स्वर्ग की बातों को जाने। इसलिए यीशु मसीह का, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा है। यहूदी लोग ये जान नहीं पा रहे। आमीन। जो यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु से स्वीकार करेंगे और पुरस्कार देंगे, और हमेशा यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में राज्य करेगा। जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करेगा, वो हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, अनंत काल नरक में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सुनने वाला नरक के लिए हो। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मुझे सुनता है, जो यीशु ने मुझे प्रकाशन दिया, उसे पहचान कर यीशु मसीह के लिए जिए। और हम जब स्वर्ग में जाएंगे, जब हमें परमेश्वर जी उठाएंगे स्वर्ग में, जब हम राज्य करेंगे, तब धरती में 7 साल वेदना और कलयुग होगा। लोग मरना चाहेंगे तो मरेंगे नहीं, हालेलुया, पर हम स्वर्गों में राज्य करेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है। हाँ, कौन सा पढ़ रहे? 45। भविष्यवक्ताओं का कि लेखों में यह लिखा है। पुराने नियम सारे भविष्यवक्ता की लेखा है, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के आने के बारे में, परमेश्वर मरने के बारे में, परमेश्वर जी उठने के बाद में, परमेश्वर राज्य करने के बारे में। भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, हाँ, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए। हम सबको परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचन के द्वारा, पुराने नियम के द्वारा, नए नियम के द्वारा हमें सिखाता है। हम परमेश्वर की वचनों को सीखने वाला बनना चाहिए। मैं सिखाया जाएगा, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा और दूसरों को सिखाऊंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? परमेश्वर ऐसे नहीं हमें सिखाता है। अगर आप परमेश्वर के अधीन रहकर परमेश्वर की वचनों को सुनकर सीखने वाला बनेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हाँ, हम सबको परमेश्वर
धीमी धीमी से इन दिनों में वचनों के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, संडे मीटिंग के द्वारा हमें सिखाता है। हाँ, सिखाए होंगे जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, जिस किसी ने पिता से सीखा है और सुना है, वो मेरे पास आता है। वो मेरे पास आता है। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अधीन में आता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है। अब वो सीखता है, अब वो करता है, अब वो दूसरों को सिखाता है। आगे 46वां वाक्य। यह नहीं हाँ, कि किसी ने पिता को देखा, हाँ, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। जो परमेश्वर की ओर से है, उसी ने पिता को देखा है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह जैसा विश्वास करता है, तो क्या है? अनंत काल, जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। जोर से बोलो, अनंत जीवन उसी का है। किसका? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मेरे अंदर यीशु मसीह जैसा विश्वास है। आंधी को बोलेगा थमने के लिए, वो थमना पड़ेगा। बीमार लोगों को बोले चंगाई हो जाए, वो चंगाई होगा, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह जैसा विश्वास है। मैं ये यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, मेरे पास यीशु मसीह जैसा विश्वास है। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। कितना लोग कहते हैं अनंत जीवन मेरा है? क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मैं यीशु मसीह जैसा विश्वास मेरे अंदर। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। मैं कोई चीज नहीं, कोई और व्यक्ति पे नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पे भी। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भाई, मैं जो विश्वास करता है वो कभी हिलता नहीं, वो कभी मरता नहीं। मरा था, आज मेरा यीशु जिंदा है। मेरा विश्वास अटूट है भाई, मेरा विश्वास अटल है भाई। मेरा विश्वास नीचे नहीं, मेरा विश्वास मुझे ऊपर लेके जाता है। मेरा विश्वास मुझे चंगाई देता है। मेरा विश्वास मुझे स्वर्ग लेके जाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। कमान, जोर से बोलो, मेरा विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। हाँ, जो मुझ पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। कितना लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? तो अनंत काल का जीवन मेरा है भाई। हालेलुया। इसलिए हम उसकी शरीर और लहू में भागीदार होता है, क्योंकि अनंत काल जीवन मेरा है। स्वर्ग का जीवन मेरा है भाई। प्रभु ने मुझे उसके लिए रखा है। हालेलुया। वो हमें याद दिलाता है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जब मैं उस विश्वास से उसकी शरीर और लहू लेता है, एवरलास्टिंग लाइफ मेरा है, अनंत काल जीवन मेरा है। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति का अनंत काल जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं, वो अनंत काल जीवन नरक में बिताएंगे। जिसके पास यीशु है, वो अनंत काल जीवन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। ओके, आगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ, वापस कहता हूं कि यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जोर से बोलो ना, जीवन की रोटी यीशु है। जीवन की रोटी यीशु। ये रोटी खाएगा तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, पर ये जीवन की रोटी आप खाएगा तो आत्मा तंदुरुस्त रहेगा। आत्मा स्वर्ग के लिए हो जाएगा। उसका लहू हमें स्वर्ग के लिए मोहर लगा देता है। कम ऑन, जोर से बोलो, उसका लहू मुझे स्वर्ग के लिए मोहर लगा देता। यीशु मसीह कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे जीवन की रोटी, आप है। मैं विश्वास करता हूं। कितना लोग विश्वास करते हैं? यस, जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में, इस्राएली लोग ने, हाँ, जंगल में मन्ना जब खाया। मिस्र से निकला, वादा शहर में गया, हर रात, हर शाम को, हर सुबह उन्हें मन्ना मिलते थे। स्वर्ग से खाना गिरते थे।
कमान जोर से बोले ना, स्वर्ग से। स्वर्ग निर्गमन से। के किताब 16 उसका 4 और 15 पिछले बार हम पढ़े थे, वापस नहीं पढ़ता। उन्हें हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाए थे, पर वो क्या हो गया? और मर गए। मर गए, सारे लोग मर गए। मूसा भी मरे कि नहीं मरे? या मर गए। यह वह रोटी है ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, जो स्वर्ग से उठे। कौन सा? प्रभु का मेज। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ता- न मरे। और मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। इसलिए हम प्रभु के मेज लेते हैं, ताकि हम शरीर तो मर जाएंगे पर हर आत्मा अनंत कालिक जीवित रहेंगे, युगा युग जीवित रहेंगे। मुर्दों में से जी उठा अनेक लोग हैं, पर यीशु मसीह युगा युग जीवित है, क्योंकि वो अनंत कालिक जीवन की रोटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीवन की रोटी मैं हूं। हाँ, तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना को खाया और मर गए, वो मर गए। यह वो रोटी है जो ये- स्वर्ग से उतरी है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हाँ, इसलिए हम प्रभु के मेज लेते हैं, ताकि याद दिलाए ये रोटी स्वर्ग से आया है। जो उसमें से खाया वो उसमें से खाए और न मरे। हाँ ना मरे। उसका मतलब हमारा शरीर मरेगा नहीं, शरीर मरेगा, पर हमारा आत्मा और प्राण जो अनंत कालिक है, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करे हमेशा। हमें याद दिलाने वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। कहता लोग, प्रभु के मेज कितना पावरफुल है। ये चंगाई देता है, ये जीवन देता है। ये स्वर्ग की रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है, ताकि हम वो खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, अनंत काल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। बार बार क्यों कह रहा है यीशु मसीह इतना? कितना पावरफुल है। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरा हूं मैं हूं। कितना लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने का, यीशु मसीह के जैसा विश्वास होने का। जब हम इस धरती पे यीशु मसीह जैसा विश्वास होगा, हम हर बात पे, हर मुकाम पर विजय पाएंगे। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। हम प्रभु के मेज इसलिए देते हैं, ताकि हम जब उसकी शरीर और लहू से भागीदार होते हैं जो स्वर्ग से उतरा है, हम सर्वदा जीवित रहेंगे। कमान जोर से बोलो, मैं सर्वदा जीवित रहूंगा। सर्वदा जीवित रहूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं सर्वदा जीवित रहूंगा। सर्वदा जीवित। ये दुनिया वाला नहीं जानते, वो कुड़कुड़ करेंगे, पर हम विश्वास करेंगे। वो कुड़कुड़ करके नरक चला जाएंगे, हम विश्वास करके स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। यीशु प्रभु है, दे देगा, हम सबको शांति वही देगा, हम सबको शांति वही देगा। हालेलुया। ओके, यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित यदि रहेगा। कोई इस रोटी से, यानी कि इस प्रभु के मेज से भागीदार होता है, विश्वास करेंगे ये रोटी स्वर्ग से उतरा है, वो मेरे लिए अनंत काल जीवन देता है, आप कभी मरेंगे नहीं, अनंत काल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, हाँ, वो मेरा मांस है। और मेरा मांस है। उसका शरीर और लहू से भागीदार हो रहे। प्रभु के बीच में भागीदार लेना मतलब उसके शरीर और लहू से बात। यीशु मसीह एक दिन भी बीमार नहीं हो, हम भी एक दिन भी बीमार नहीं हो, क्योंकि उसकी शरीर और लहू में चंगाई और तंदुरुस्ती है। उसका शरीर स्वर्ग से उतरा है, हमें स्वर्ग से जोड़ता है।
उसके लहू में सामर्थ है सारी पापों से। जब हम उसकी शरीर और लहू से भागीदार है, हम पाप से नफरत करेंगे, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए हम स्वर्ग की और उसकी प्रभु की मेज से भागीदार होते हैं। हाँ, 52 वर्स 52। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे। हाँ, इस पर यहूदी लोग, ज्ञानियों के ज्ञानी, महान ज्ञानियों के लोग क्या कहते हैं? यहूदी क्या कह रहे हैं? यहूदी झगड़ने लगे। हाँ, झगड़ने, वो आपस में भिड़ने लगे। हाँ, कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। ये मनुष्य क्यों कहकर अपने मांस खाने को दे सकता है? वो आपस में झगड़ने लगा। हम कैसे, इसलिए मैं बोला मनुष्य की मन से सोचेगा तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते, आप स्वर्ग भी जान नहीं सकते। किसी को बोलो अपने मन से नहीं, परमेश्वर की मन। हमेशा बोलो ये मन यीशु का मन है, हमको यीशु के मन से सोचने का। तब हम जान सकेंगे वो क्या है, स्वर्ग से उतरा वाला रोटी, वो मांस है, वो यीशु का शरीर और लहू है। क्या कहता है? वह मनुष्य कैसे कह सकता कि मांस खाने को दे सकता है? दुनिया की खोपड़ी से सोचेगा तो परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। हमको परमेश्वर के मन से सोचने, परमेश्वर, इसलिए हरदम बोलो प्रभु जी तू मुझे बुद्धि दे ताकि स्वर्ग की बातों को मैं जान सकूं और मैं जी सकूं और प्रभु अनंत काल स्वर्ग में वास कर सकूं। यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, जब हो जाएगा मैं वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। हम स्वर्ग के लिए बनाए गए, हम धरती में रहते हैं स्वर्ग, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान सब मिलकर बोले मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वो सारा प्रिपरेशन कर लिया है, हमको विश्वास करके प्रवेश करने का। कमान जोर से बोलो विश्वास करके प्रवेश करने। यहूदियों के समान बुद्धि इस्तेमाल करने की दरकार नहीं, प्रभु ने अपना बुद्धि इस्तेमाल करके हमें बचा लिया, बस काफी है। अब हम बच गए और हम हमेशा के लिए स्वर्गों में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। मैं स्वर्ग जैसा धरती पे जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो मैं स्वर्ग जैसा धरती पे जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। ओके आगे। जो मेरा मांस खाता जो मेरे मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता लहू पीता है। 53 यीशु ने उनसे कहा हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। उसका मतलब जब हम प्रभु का मेज लेते हैं हर रोज, हमें जीवन है, वही खाली नहीं, हमें वो अनंत काल के जीवन देता है। हर रोज जब आप मांस और लहू लेता है प्रभु का मेज से बात, इसलिए भजन संहिता 23 में लिखा है परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछा है। कौन सा मेज? प्रभु का मेज, उसका शरीर और लहू। जो शैतान डरता है, जो शैतान कांपता है, शैतान की सामना करो वो भागेगा। कब? जब आप प्रभु के मेज लेता है तब आप शैतान की सामना करें वो भागेगा। जब आप प्रभु का मेज लेके उसके वचनों को घोषणा करता है, शैतान की सामना करो वो भागे। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है, मतलब प्रभु का मेज में भागीदार होता है। अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। प्रभु हमें अनंत जीवन दिया। धरती में वो बहुताय का जीवन दिया। यूहन्ना 10 उसके 10 में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय के जीवन। धरती में वो हमें बहुताय का जीवन देता है, स्वर्ग में वो अनंत जीवन देता है। एटर्नल लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ, जिसका कोई अंत नहीं। इस शरीर में हम जीते हैं 100-120 साल, पर हम मरने के बाद अनंत काल, अनलिमिटेड ईयर्स हम जिएंगे। उसके लिए हम अभी तैयार होने का। कैसे तैयार होते हैं? उसके मेज से भागीदार होंगे। ओके। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता मेरा है, लहू पीता है। अनंत कितने लोग जीवन। कहते हैं मैं प्रभु यीशु का मांस खाता हूँ,
प्रभु यीशु का लहू पीता हूँ। दुनिया वालों को वो समझेंगे नहीं, पर हम और आप जानते हैं प्रभु हमारे लिए रखा है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन। इसलिए हर रोज लो, बार बार लो, क्योंकि आपका मन में बैठाओ, मैं स्वर्ग के लिए हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए हूँ, मैं उसका शरीर और लहू का भागीदार हूँ, मैं पाप के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूँ। जब उसका मांस और लहू लेता है, आपके बीमारी नष्ट हो जाए। एक प्रभु के दास, वो कैंसर से मर रहा था। जब प्रभु उसको प्रकाशन दिया, वो प्रभु का शरीर और लहू से भागीदार हुआ। यह कैंसर हमेशा के लिए नष्ट हो गया और वो प्रभु के लिए जिया, अनेकों के लिए आशीष बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू 54, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला मैं उठाऊंगा। उसे अंतिम दिन, वो मरेगा तो भी मैं वापस जिलाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। कितने लोग बोलेंगे, मैं उसका मांस खाता हूं, यीशु का मांस खाता हूं, मैं यीशु का लहू पीता हूं। वो मेरा खाने और पीने का वस्तु है, वो मेरा स्वर्ग का चीज है, वो मुझे स्वर्ग लेके, वो मुझे चंगाई देता है। हाँ, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता और जो मैं मेरा उसमें। मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर रहता है। वो मुझे याद दिलाता, मेरा यीशु मसीह अपने शरीरों को तोड़ा और अपना लहू बहाया, ताकि मैं पाप के लिए मर गया, मैं बीमारी के लिए नष्ट हो गया। मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई के लिए हूँ, मैं स्वर्ग के लिए हूँ। क्या लिखा है? वो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। वो मुझे शक नहीं, वो मुझ पर विश्वास करेगा और मैं उसका हूं। जो मांस और लहू नहीं खाते, जो प्रभु का मेज नहीं भागीदार होते, वो प्रभु का नहीं है। कितने लोग आज से करेंगे? बन इन दिनों में प्रभु का मेज और लहू हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो मांस और लहू खाता है, वो परमेश्वर का, वो यीशु का है। यीशु उस पर मोहर लगा देता है, यीशु की लहू की सील लगा देता है। कमान जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का लहू का सील है भाई, छप्पा है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, मेरे ऊपर यीशु का लहू का सील है भाई। यीशु का लहू का सील। शैतान मुझे मुझे देख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का सील है भाई। और रोज बोलो, यीशु का सील है भाई। कितना लोग सुन रहे? अगर इंडियन गवर्नमेंट सील में पावर है, यीशु का लहू के सील में कितनी अधिक पावर है भाई। है कोई मेरे साथ? जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आपको स्थिर बना रहने का, हर रोज प्रभु का मांस और लहू लो, हर रोज प्रभु के मेज से भागीदार। मेरा ऊपर यीशु का लहू का सील है भाई। हालेलुया। हाँ, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बन। आपको प्रभु में स्थिर बनने का, आपको प्रभु जैसा बनने का, उसका लहू और उसका शरीर में भागीदार। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा तेजस्वी बना। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अब उसका काम एक ही है कि आपको यीशु मसीह जैसा तेजस्वी बना। हर रोज मैं यीशु मसीह जैसा बनते जाता हूं, और जब मैं यीशु मसीह जैसा एक दिन हो जाएंगे, यीशु मसीह मेघों में आकर मुझे लेके जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग समझ रहे? हाँ, आगे 57। मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। उसमें स्थिर बना रहता है, मैं उसमें। जब आप उसका मांस और लहू से भागीदार होता है, हम यीशु में स्थिर होते हैं और यीशु मुझ में बना रहता है। यूहन्ना 15 के 15 में लिखा है, 5 के 15 की 15 के 15।
जो मुझ में बना रहता है। हाँ, 15 का 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वो बहुत फल लाएंगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। 57। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा, जैसा जीवित पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और मैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। वह भी जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, वो मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम जीवित है क्योंकि यीशु के कारण। हम जीवित है क्योंकि उसकी मेज, उसकी शरीर और लहू से भागीदार। जिस तरह पिता ने यीशु को भेजा और यीशु मसीह पिता पे विश्वास करते हैं, उसी तरह हम भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु जो बोलता है उसे करते हैं, उसकी मेज में भागीदार होते हैं, इसलिए हम जीवित है। कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु मसीह के लिए हम जीवित है। यीशु मसीह के लिए हम जीवित हैं। वो मुझ में और मैं उसमें स्थिर हूं। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं पिता के कारण जीवित। हमको कहने का, मैं यीशु मसीह के कारण जीवित, मैं यीशु का मेज और शरीर और लहू से भागीदार हूँ, उस कारण मैं जीवित हूँ। हाँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यह है, या बाप दादों के समान नहीं, वो बाप दादों के समान, मन्ना के समान नहीं, कि भले ही वो स्वर्ग से आया, वो खाया और फिर भी मर गए। हाँ, जो कोई यह रोटी खाएगा, हाँ, जोर से बोलो, जो कोई यीशु का शरीर और लहू खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेंगे। जोर से बोलो, 5 बार बोलो, मैं सर्वदा जीवित रहूंगा। सर्वदा जीवित। ये कोई धर्म नहीं, ये जीवित रहने का काम। यीशु मसीह जिंदा रखने का काम। इधर भी आशीष, उधर भी आशीष। कम ऑन, जोर से बोलो, इधर भी आशीष, उधर भी आशीष। और एक बात, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। कौन सा रोटी? यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा, वो ये है। उस रोटी के, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यह है, हाँ, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर मन्ना गए। के खाया वो मर गए, पर वो भी स्वर्ग से आया था, पर वो मर गए। पर यीशु मसीह की मांस और लहू खाने वाला सर्वदा जीवित रहेंगे। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं सर्वदा जीवित रहूं। मैं सर्वदा जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ योजना करके रखा। हम उसके प्लान में हैं ताकि हम सर्वदा जीवित रहे। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मैं सर्वदा जीवित रहूं। सर्वदा जीवित रहूं। प्रभु का मेज मुझे सर्वदा जीवित रखता है। प्रभु का मेज मुझे स्वर्ग लेके जाता है। प्रभु का मेज मुझे विश्वास दिलाता है। प्रभु का मेज में मुझे वचनों में स्थिर करता है, मुझे यीशु में बना के रखता है। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं, धन्यवाद यीशु, आपने अपना शरीर दिया, अपना लहू बहाया, प्रभु के मेज मेरे लिए तैयार किया, ताकि मैं इस बुरी दुनिया में तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे महिमा उठा के चलने के लिए तू मुझे जीवित रखा है। हम मानव जाति के उत्तम समय में प्रभु हमारे लिए उत्तम कार्य किया। हमें प्रभु को धन्यवाद करने का है। हम मानव जाति को उत्तम समय में हमारे द्वारा, जो अब तक लोग, प्रभु के लोग, पुराने नियम और नए नियम के लोग जो नहीं कर पाए, उन सारी बातों को हमारे द्वारा प्रभु उसकी शरीर और लहू में सामर्थ्य पाए। कम ऑन, जोर से बोलो, यीशु मसीह की शरीर और लहू। मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। कितना लोग विश्वास करें? हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के बारे में या इस वीडियो को देख रहे पहले बार, यीशु मसीह को नहीं जानते,
ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में मैं आता, आपके चरणों में आता जाने हूँ, अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हो, मुझसे जो भी पाप मुझे हुआ तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, आप मेरे लिए आए, आप मारा गया, आप मारा गए, दफनाया गया, दफनाए गए, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए, आज मेरे आप लिए जिंदा आप है। जिंदा है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप ही मेरा प्रभु, आप ही मेरा मैं प्रभु आपके लिए है। जीऊंगा। मैं आपके लिए आपने जीऊंगा। मेरे लिए मेज रखा, आपने मेरे लिए मेज रखा, मैं जब हर रोज लूंगा मैं जब हर रोज लूंगा आपका मौत, आपका मौत, आपका जी उठना, आपका जी उठना, आपका जिंदा रहना, आपका जिंदा रहना, युगान युग जीवित रहना युगानुयुग और जीवित जल्द रहना मेघों पे आना, और जल्द मेघों पे मैं आना। विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने यीशु, मेरे लिए आपने मेरे सब लिए कुछ सब कुछ तैयार रखा है। तैयार रखा मेरा है। जीवन आसान है, मेरा जीवन आसान है। यीशु मसीह के नाम से यीशु मांगता हूँ, के नाम से। आमेन। आमेन, और सब कहेंगे, आमेन, प्रभु आमेन। इन वचनों से आप सबको बहुत आशीष करे।